आज विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन का वो है आपका, अपना परिचय देते हुए बताइए। चंद्र प्रकाश अवस्थी बब्बू जी। प्रांतीय अध्यक्ष विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन उत्तर प्रदेश। जैसा आपकी मेन मांगे क्या हैं, उद्देश्य? मेन मांगे हमारी ये है कि एक तो हमारी लड़ाई बहुत दिन से चल रही है कि भ्रष्टाचार पे अंकुश, अपने यहाँ और प्रदेश में और विभागों में हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा है कि जनता को बेहतर विद्युत आपूर्ति और जनता को भी बिजली कर्मचारियों की तरह, बिजली कर्मचारियों को तो कंसेशनल अभी मिल रही, निःशुल्क बिजली कर रहे थे, जनता को भी 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मांग हमारी दिल्ली से पहले से चल रही है लेकिन अभी हो नहीं पाई है जी। किसानों की तो ट्यूबवेल वाली मांग जो थी वो पूरी हो गई हमारी थी। और एक है पुरानी पेंशन की मांग, हम 2015 से लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने सिताबदारा से और जंतर मंतर तक 2900 किलोमीटर व्यवस्था परिवर्तन रथ निकाल के मांग की थी। आज तो उसी समय केंद्रीय सरकार ने कह दिया था कि जो स्टेट चाहे वो अपने लेवल पे पुरानी पेंशन दे सकते हैं। अच्छा, जो नई वैकेंसियों के बारे में था, नई वैकेंसी के बारे में है कि 1,60,000 तत्काल यार्ड डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, पुरानी यार्ड डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से चाहिए। तो हमारी मांग है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, संविदा श्रमिक हैं, इनको 20 से ठेकेदार हटा के सीधे पैसा पेमेंट दे, निगम को दे दिया जाए। हाँ नहीं, और इनको नियमित कर दिया जाए, नियमित सेवा में रख लिया जाए। और उसके बाद एक चीफ इंजीनियर जहाँ था वहाँ 10 चीफ इंजीनियर हो गए हैं, एक सर्किल था जहाँ पर 10 गए हैं है, तो उस हिसाब से नई यार्ड डिस्ट्रिक्ट बनाई जाए। अच्छा, जो प्राइवेट में देते जा रहे हैं ये सेक्टर में, तो ये कर्मचारी तो सरकारी हटा देंगे तो प्राइवेट अपना स्तूप चलाएगा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, प्राइवेट तो धीमे धीमे खत्म हो रहा है मामला। प्राइवेटाइजेशन खुद गवर्नमेंट नहीं कर रही, खुद समझ रही कि प्राइवेट अब नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर करना होता तो नए नए जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये है जैसे सौर ऊर्जा कर रहे हैं, तो सौर ऊर्जा का अभी तो 97-90% प्राइवेट में है और 3% केवल पब्लिक सेक्टर में है। लेकिन गवर्नमेंट खुद अपनी पॉलिसी बना रही है, जैसे कह रहे हैं अभी कहा है 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा लगाएंगे, मोदी जी ने माध्यम कहा। तो अब वो लोग खुद लौट फिर के पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर ही में आ रहे हैं। अब प्राइवेट, वो जान रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का कोई मामला कहीं है नहीं, और प्राइवेटाइजेशन के लूट है और कुछ नहीं। भाई प्राइवेट करें, लखनऊ क्यों प्राइवेट करेंगे? बगल में हरदोई गाँव को प्राइवेट में गाँव नहीं ले जाएंगे, गाँव नहीं ले जाएंगे। हाँ, क्योंकि मलाई वहाँ मिल रही, मार खाएंगे। मार खाएंगे। तो हम तो ऐसा काम कर रहे हैं, बिजली की चोरी रोकना, राजस्व बढ़ाना, इनकी प्राइवेटाइजेशन की सोच ही को हम खत्म कर रहे हैं। जब हमारा 11% लाइन लॉसेस हो जाएगा, 15% लाइसेंस, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जो हमारा लाइनमैन मर जाता है उसके बारे में नहीं गवर्नमेंट सोचती, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, लाइनमैन है वो कराया, लाइनमैन जब मर जाता है, ड्यूटी पर अगर है तो उसको फैसिलिटीज है, 10 लाख रुपया है, पेंशन है, ये सब है, कराया जा रहा। लेकिन ये संविदा वालों को भी है, हम संविदा वालों की बात कर रहे हैं, लेकिन वही दोनों चीजों के नहीं, और नहीं, और ये हम नवनीत सहगल जब चेयरमैन थे, उस समय हमने कराया था कि निकाल, हाँ, किसी को निकालने, केवल हमारे ही संगठन ने कराया था कि बहुत बड़ा आरोप न हो तो कोई संविदा कर्मी निकाला जाएगा, ठेकेदार बदल सकते हैं लेकिन वो लोग बदले नहीं जाएंगे, और इनको एडजस्ट किया जाएगा नियमित सेवा में। तो ये सब हमारी मांगे हैं। और
मुख्य हमारा मनोबल बढ़ाने की बात है, जैसे शिकागो मगर जो राजस्व बढ़ाने के उसमें और हाँ, हमें उसके- प्राथमिकता दी नहीं, है। असल में उसका ये है कि हमारे यहाँ हमने संघर्ष समिति बनाई थी, खुद ही शुरुआत की थी, लेकिन जब देखें युगो लोगों का और बेईमानी टकराने लगी तो हमने संघर्ष समिति खत्म कर दी। हमने संघर्ष समिति खत्म कर दी। अलग से हमारा मार्च में समझौता हो गया था 11 मार्च को, लेकिन ये लोग हड़ताल किए और जब सख्ती हुई तो घुटने टेक दिए और उनके घुटने टेकने से देश और प्रदेश स्तर पर ट्रेड यूनियन की साख गिरी। भाई आपको महसूस हो रहा होगा, हिम्मत नहीं पड़ रही। उस हिम्मत को, उस साख को फिर से उठाने का काम भी हम 44वें वार्षिक महाधिवेशन में तय करेंगे। और क्योंकि नेताओं को भाई कुर्बानी देनी पड़ेगी। भाई कोई जरूरी थोड़ी है कि हर आदमी पद पे रहे। भाई जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हमने चलाया और कौन सा पद पे रहे वो? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, कौन सा उनको पद मिल गया? वो तो चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला, भगत सिंह, ये राम प्रसाद बिस्मिल, इनको कौन सा पद मिल गया? लेकिन नाम तो जिंदा है। शहीदों के मजारों पर लगेंगे, हर वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। 28 तारीख और 29 तारीख को आप वो करेंगे? हाँ, 29 तारीख को सुबह कार्यकारिणी बैठक है, मेन 28 तारीख को है। और इस साख को जगाने के लिए शिकागो जैसा आंदोलन भले तय करना पड़े। पूरे प्रदेश भर के आपके हमारे प्रदेश के आएंगे लोग, उत्तराखंड के लोग भी आएंगे, क्योंकि उत्तराखंड गैस सिलेंडर के धमाकों से दहला गोंडा बहराइच का क्षेत्र। लखनऊ गोंडा राजमार्ग पर करनेलगंज कोतवाली अंतर्गत गुलियापुर के पास हादसा। सिलेंडर